Guys, in this video we are going to learn some operators in C programming language and types of operators. So without wasting any time, let's get started. Guys, हमने अपनी previous video में मैंने आप लोगों को डेटा टाइप्स इन C लैंग्वेज और बेसिक ऑपरेटर्स इन फंक्शंस के बारे में बताया था। तो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था डेटा टाइप्स के बारे में और प्रैक्टिकली विजुअल स्टूडियो कोड में भी जाके इन सबको अच्छी तरीके से समझा था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक है, आप जाके उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो गाइस चलिए इन सारी चीजों का एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज में कुछ बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं जिसमें होता है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, जिनके बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। तो इतने इसकी डिटेल्ड इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इंट कहते हैं हम किसी भी इंटीजर को जिसमें हम कोई भी नंबर स्टोर कर सकें। कैर कहते हैं हम कैरेक्टर को जिसमें हम कोई भी अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं। फ्लोट हम कहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को, यानी जिसमें हम कोई भी पॉइंट वाले नंबर, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी रियल नंबर स्टोर कर सकते हैं। डबल हम लोग कहते हैं ऐसे डेटा टाइप को जिसमें हम लोग कोई बहुत बड़ा अमाउंट स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ड्राइव डेटा टाइप की। ड्राइव डेटा टाइप वो होते हैं जो ड्राइव हुए होते हैं बेसिक डेटा टाइप से, इसलिए उनको कहते हैं ड्राइव डेटा टाइप। इसमें आते हैं एरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, जिनको मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में समझाने वाला हूँ। और उसके बाद आते हैं एन्यूमरेशन डेटा टाइप जिसमें हमारे पास होता है इनम। उसके बाद आता है वॉइड डेटा टाइप, इसमें होता है वॉइड, जिसमें वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी। अब ये बात आपको अभी इतने अच्छे से समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी आने वाली वीडियो में इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगा, तो तब आपको मेरी पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए गाइस चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ, जो कि हमारा वीडियो टाइटल है ऑपरेटर्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, जिसमें हमारा पहला टास्क है कि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा ऑपरेटर्स की, ऑपरेटर असल में होते क्या हैं और सी प्रोग्रामिंग में ऑपरेटर्स का क्या रोल होता है, क्यों हम यूज करते हैं ऑपरेटर और उसे यूज करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, इनके बारे में आपको थ्योरेटिकली अच्छे से एक्सप्लेनेशन दूंगा। और इसके बाद हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड पे अच्छे से सारे ऑपरेटर्स को समझेंगे। तो चलें अब चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं। सो गाइस, ऑपरेटर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सी लैंग्वेज का, इसलिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा मुझे कि मैं आप लोगों को सारे ऑपरेटर्स के बारे में अपनी वीडियो में बता सकूं। अगर आपने इन ऑपरेटर्स को अच्छे से समझ लिया तो आप एक अच्छे लॉजिकल ऑपरेटर्स बनाने वाले प्रोग्रामर बन सकते हो, जिनकी डिमांड आजकल के टाइम बहुत ज्यादा है। सो इसलिए गाइस ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर वर्ड के बारे में आपको बताता हूँ। तो गाइस ऑपरेटर हम कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल होता है जिससे हम कोई भी ऑपरेशन करवा सकते हैं। अब ये ऑपरेशन रियल लाइफ वाला बिल्कुल भी नहीं है, इसमें हम लोग कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाते हैं, कुछ एडिशन करवाते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, कुछ डिवीजन कराते हैं और कुछ मॉडुलस परसेंटेज वाले इस तरह के हम लोग जो है वहाँ पे ऑपरेशंस करवाते हैं, जिसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। उसके बाद आप लोग ऑपरेटर्स का मतलब कंप्लीटली समझ जाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे दो नंबर सपोज करूँ 5 और 5। अब ये 5 और 5 क्या है? ये दोनों एक ऑपरेंड्स हैं जिनको मैं एडिशन ऑपरेटर से पास करवा के रिजल्ट में 10 आंसर लूंगा। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने क्या बोला है। मैंने बोला है कि ये 5 और 5 दोनों ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? जिनके साथ ऑपरेशन होना होता है, जिन पर ऑपरेशन होना होता है, उन्हें कहते हैं हम ऑपरेंड्स। अब इनके बीच में कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेशन करवा रहा हूँ? मैं करवा रहा हूँ एडिशन। तो ये एडिशन क्या हुआ? एडिशन का सिंबल ये एक ऑपरेटर हुआ, यानी कि इन दोनों ऑपरेंड्स के बीच में मैं प्लस ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। मैं प्लस ऑपरेटर को यूज करते हुए अपना आंसर 10 ले रहा हूँ। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटर किसे कहते हैं। ऑपरेटर इसे कहते हैं जिसकी मदद से हम कोई भी काम, कोई भी ऑपरेशन, कोई भी ऐसा टास्क करवा सकें, क्या कर सकें, उसे कहते हैं हम ऑपरेटर। अब सी लैंग्वेज में कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं, किन किन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं? तो गाइस हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब ये इतना सारे नाम सुनने के बाद आपने घबराना नहीं है, मैं आपको एक एक के बारे में कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और रिलेशन ऑपरेटर्स के बारे में इन डिटेल बताऊंगा और इनके बारे में, इन तीनों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपनी नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ और उसको समझते हैं अच्छे से। सो गाइस ये होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिनका मैंने आपको एक
आसान सा टेबल बना के शो करा रहा हूँ। इसमें होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, जिनके बारे में आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको अपनी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी उससे। सो गाइस, इन अर्थमेटिक ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं कोई भी नॉर्मल सा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, जिसमें अगर हमें एडिशन करवाना हो तो हम एडिशन करवाते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड अदर देन मैनी मोर। तो चलिए गाइस, अब चलते हैं सीधा रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ और अभी उसको समझते हैं। तो गाइस, रिलेशन ऑपरेटर में कुछ इस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं जिनका टेबल आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें होते हैं इक्वल टू, दोनों इज इक्वल टू को कहते हैं हम इज इक्वल टू, और उसके बाद होता है नॉट इक्वल टू। इज नॉट इक्वल को हम शो करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल टू से। उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि इक्वल टू का यूज हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू कराने के लिए करते हैं कि भाई अगर ये और ये बराबर हो तो हमें आंसर में ट्रू प्रिंट हुआ मिले, और अगर हमारी स्टेटमेंट गलत हो तो हमें फॉल्स प्रिंट हुआ मिले। अब उसके बाद आता है इज नॉट इक्वल टू हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें किसी स्टेटमेंट को शो कराना हो कि ये इसकी इक्वल है या नहीं। उसके बाद हम ग्रेटर देन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि ग्रेटर देन हम लोग इसलिए शो कराते हैं ताकि अगर ये लेट्स सपोज इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2 इज ग्रेटर देन 1, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में 2 जो है वो 1 से बड़ा है। और इसी के साथ अगर मैं आपको लेस देन की एग्जांपल दूं तो उसमें मैं लिखूंगा 1 इज लेस देन 2, और इसी के साथ साथ ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इन दोनों को हम यूज करते हैं लूप्स के अंदर। ज्यादातर इनका इस्तेमाल लूप्स के अंदर होता है, और किस तरह का इस्तेमाल होता है वो भी मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। सारी चीजें बताऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, और मेरी ये सीरीज सी लैंग्वेज का कोर्स जो है फॉलो करते रहना है, तो मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल आसानी से प्लेन एंड सिंपल जबान में समझा दूंगा। तो चलिए गाइस, बहुत हो गया थ्योरेटिकली, अब चलते हैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड पे, वहां चल के मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ प्रैक्टिकली। ऑलरेडी गाइस, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे, यहाँ पे मैं आपको इसी प्रोग्राम के अंदर समझा देता हूँ। बल्कि नहीं, हम लोग एक नई फाइल बनाते हैं क्योंकि मुझे ये सारे कोडिंग जो है आपको देनी होती है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो मैं एक नई फाइल बनाता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। और ये जो मेरा वीडियो नंबर है, ये वीडियो नंबर मेरा 7 होने वाला है। अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप ये कोर्स बीच से देख रहे हो तो इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। फर्स्ट वीडियो से मेरा कोर्स देखना स्टार्ट करें तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी कि मैं वीडियो में क्या क्या कह रहा हूँ। तो चलिए, मेरे वीडियो नंबर 7 है और इसी नेम से फाइल बनाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे मैं अपने वीडियो नंबर 7 के सबसे फाइल बनाऊंगा HP मींस हाईएस्ट प्रोग्रामिंग एकेडमी _ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। .c इस नाम से मैंने अपनी फाइल बनाई है, और मैं से अपना पिछला कोड थोड़ा कॉपी करूंगा। आई नो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, लेकिन जैसे कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता रहता हूं कि मैं इससे अपना और आपका टाइम बचा रहा हूं, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं और मैं इस पूरे कोड के यहाँ से हटाता हूँ। और मुझे आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझाने हैं तो उसे कॉमेंट्स लगा के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की हेडिंग डाल लेते हैं। ऑलरेडी गाइस, मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स सपोज कर लेता हूँ जिसको मैंने पूरी वीडियो में इस्तेमाल करूंगा। इंट a हम यूज करूंगा, इंट b इज इक्वल टू 6। अब उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट f, जिसके अंदर मैं लिखूंगा a प्लस b इज %d। मैंने आपको बताया था %d होता है हमारा फॉर प्रिंटिंग इंटीजर। इसके बाद मैं लिखूंगा a प्लस b कॉमा लगाकर, और इसी के साथ साथ मैं सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व करूंगा। तो उसे कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट करते हैं। मैं पे पॉजिटिव को हटा के नेगेटिव कर दूंगा, मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। और इसी के साथ साथ ताकि मेरा प्रोग्राम अच्छे न्यू लाइन में प्रिंट हो, इसलिए मैं यहाँ पे एक \n भी लाजमी तौर पर लगाऊंगा, m नहीं n सॉरी। कंट्रोल S से सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल S से सेव करूंगा, और अब जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे इन सारे फंक्शंस के आंसर मिलने चाहिए। मैंने अभी क्या किया, हमने अभी अपने सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज किया। हमने एडिशन ऑपरेटर को यूज किया, नेगेटिव ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर। इनको यूज करते हुए हम अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इसे कंट्रोल S से सेव करूंगा, और जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा तो मुझे इन सारी चीजों का अलग अलग लाइन में आसानी से आंसर जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, यहाँ पे हमें सारे ऑपरेटर्स सॉल्व हुए आसानी से मिल गए। a प्लस b यानी
5 प्लस 6 11 होता है, 5 माइनस 6 माइनस 1 होता है, 5 इंटू 6 30 होता है और 5 डिवाइड बाई 6 पॉइंट्स होता है। लेकिन हमें यहाँ पे जीरो आंसर दे रहा है। जीरो आंसर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इन्हें एज अ इंटीजर सपोज किया था और इंटीजर में हमें ये पॉइंट में आंसर नहीं देता, हमें इंटीजर यानी सिंपली जीरो दे देगा। तो गाइस इसको सही करने के लिए हमें यहाँ पे b को हमें फ्लोट में सपोज करना पड़ेगा। हम थोड़ी बहुत गेम चेंज करते हैं। हम यहाँ पे फ्लोट लिखते हैं। फ्लोट लिख के मैं यहाँ पे डिवाइड वाले में परसेंटेज f लिख दूंगा और इसी के साथ साथ b को 6.5 कर दूंगा और इन सब को परसेंटेज f कर दूंगा। अभी आपने देखा मैंने क्या किया, मैंने सबको एक साथ पूरे कर्सर बना दिए। ये मैंने किया है अपने माउस के शॉर्टकट से। अगर आप माउस के बीच वाला कर्सर जो कि थोड़ा बहुत ऐसे घूम रहा होता है, जैसे आप ऊपर नीचे करते हो, अगर आप उसे क्लिक करके थोड़ा सा नीचे प्रेस करते जाओगे तो ये आपको सिंपली एक लाइन दे देगा कुछ इस तरह से। अगर आप कहीं और भी क्लिक करोगे तो ये सारी चीजें हट जाएंगी। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो मुझे सीधा फ्लोट के हिसाब से आंसर मिलेगा, यानी पॉइंट्स में आंसर मिलेगा। और ये गाइस देखिए मुझे यहाँ पर सारे पॉइंट्स में आंसर मिल चुके हैं। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल वैलिड है, हमें अपनी मर्जी के मुताबिक आंसर मिल चुका है। अब चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। तो गाइस लॉजिकल ऑपरेटर को समझने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा हेडिंग बनाऊंगा लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो इसके लिए मैं b को भी दोबारा से इंट करूंगा और इन तीनों फंक्शंस को अभी फिलहाल यहाँ से मैं हटा दूंगा और अब मैं यहाँ पे b को प्लस साइन से हटा के इक्वल्स टू कर दूंगा। और अब जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखिए मुझे यहाँ पे 0 मिल रहा है। क्योंकि 5 और 6 बराबर नहीं है। मैं इसको परसेंटेज d कर लेता हूँ ताकि मुझे पॉइंट्स में ना मिले। अब अगर मैं इसको b की वैल्यू को भी 5 कर दूंगा और अब इसे मैं रन करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे आंसर 1 मिल रहा है जो कि ट्रू। इसका मतलब ट्रू है कि a भी 5 और b भी 5 है। अब अगर मैं यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू लिख देता हूँ और अब इसे सेव करके रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 0 मिल रहा है। क्यों कि नॉट इक्वल टू का काम ही यही है, अगर ये दोनों सेम हो जाए तो मुझे यहाँ पे 0 प्रिंट करके दे देगा। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, अगर मैं इसको 8 कर दूं और अब अगर इसको मैं रन करूं तो देखिए गाइस मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे 1 मिल रहा है। ये दोनों नॉट इक्वल्स टू है, सेम नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई और मुझे यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ और मिल गया। और उसके बाद जो हमारा तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर था ग्रेटर देन का, तो मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। ये स्टेटमेंट लिख दी है कि 5 इज ग्रेटर देन 8 जो कि रॉन्ग है, ये फॉल्स है, तो मुझे आंसर में 0 मिलना चाहिए। तो मैं इसे सेव करता हूँ और जब मैं इसे रन करूंगा तो मुझे आंसर में 0 मिलना चाहिए जो कि मुझे बिल्कुल ईजिली मिल रहा है। और अब अगर मैं इसे लेस देन कर दूं तो ये मुझे आंसर में ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि 5 8 से छोटा है। मैं इसे सेव करता हूं और अब मैं इसे रन करता हूं जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद जो हमारा चौथा और पांचवा लॉजिकल ऑपरेटर था जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो था लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, जो कि हम यूज करते हैं हम किसी भी टाइप डेटाबेस में, जो कि होती है इफ स्टेटमेंट में, व्हाइल लूप में, डू व्हाइल लूप में, फॉर लूप में, इन सारी चीजों में इनका इस्तेमाल होता है, जो कि मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में कराने वाला हूँ। आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको बताना चाह रहा था ऑपरेटर्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखें। इस वीडियो को दोबारा देखने में कोई हर्ज नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लेलिस्ट को एक्सेस लाजमी कर लेना। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, यहाँ क्लिक करके इसे बुकमार्क कर लेना, यहाँ क्लिक करके इसे सेव कर लेना और ये प्लेलिस्ट आपकी हो जाएगी। सो अब गाइस आपको आज की इस वीडियो में ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया और आपको रिलेशन ऑपरेटर समझाया आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।